नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसी एक घटना बोलने वाला हूँ जो स्टोरी आपने पहले कभी नहीं सुना है। ये एक अनसुनी स्टोरी है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ज़रिए हमारे इस पूरी ब्रह्मांड की जो माया है ये कितना भयंकर है वो पता चल जाएगा आज। तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और नारद जी की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और नारद जी एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। नारद जी की संदेह थी कि भगवान की माया क्या इतना विस्तृत और इतना शक्तिशाली है जो उनको भी माया में मोहित कर दे। नारद जी की ये एक अपने अंदर एक क्वेश्चंस था श्री कृष्ण से कि क्या ये माया मुझ पर भी हावी हो सकता है। नारद जी ऐसे श्री कृष्ण को कहा, क्योंकि उससे पहले नारद जी श्री कृष्ण के पास आए और उसके साथ बात करते करते जब चल रहे थे तो तब नारद जी ने श्री कृष्ण को बोला कि प्रभु, आपकी माया में तो ये पूरा संसार ढला हुआ है, लेकिन क्या मैं आपका भक्त होकर भी आपके माया में ही हूं? क्या आपकी माया मुझे भी मोहित कर सकता है? तो श्री कृष्ण ने बोला, मेरी माया की कोई सीमा परिसीमा नहीं है। वास्तव में तुम जो हो वो मेरी माया में ही हो और जो बात कर रहे हो ये मेरी माया से ही बात कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा, ये क्या ये सच है? तो श्री कृष्ण जी ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, चलिए आगे चलिए, आपको समझाता हूं कि मेरी माया वास्तव में क्या है, क्या इसका गुण है, मैं आज आपको समझाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण और नारद जी चलने लगे गांव के रास्ते से। वहां पर जंगल की रास्ते से जाते हुए एक गांव में उठता है। तो जंगल की रास्तों में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि अब तो तुम देवर्षि नारद बन के यहाँ पर आए हो, तो ऐसा करो, तुम अपने वेशभूषा बदल लो, तुम एक साधारण मानव बन जाओ और फिर मेरे साथ चलो। नारद जी ने कहा, जी प्रभु, आपकी आज्ञा जरूर पूरी करूंगा। तो वो एक साधारण मानव के रूप में अपने वेशभूषा धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल से हुए एक गांव में प्रवेश किया। गांव में चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बोला, बहुत बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि ये वो क्या हालत है वैकुंठ में, ये वो एक बहुत बातें हो रही थी। और नारद जी भूल ही गए कि 1 घंटे पहले वो श्री कृष्ण के साथ एक माया की ही बात में उलझे हुए थे। वो कहा था कि आपकी माया क्या मुझ में भी हावी हो सकती है। ये जो बात उसने उस समय बोला था वो खुद ही भूल गए। तो ऐसे मोमेंट में भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि एक काम करो नारद, तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ, मैं बहुत प्यासा हो गया हूं, मेरी गला सूख रहा है, तो मेरे लिए पानी लेके आओ। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपने कहा है, आपकी बात तो आज्ञा है, मेरे लिए जरूर जाऊंगा। आप थोड़ी यहाँ पर रुकिए, मैं पास में एक गांव की ये जो गली है इस जगह से जाते हुए एक घर मिलेगा और वहां पर ही मैं वहां से ही पानी लेके मैं आऊंगा। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर बैठता हूं, तुम जाओ। नारद जी उस गली से जाते हुए एक उस घर में प्रवेश किया। गांव की उस छोटी सी कुटिया के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ डोर में खटखट आवाज किया। डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही नारद जी ने देखा कि एक सुंदरी रमणी, एक सुंदरी महिला
दिखने में चांद को भी शर्मा दे ऐसी उसकी सौंदर्य, ज्योति सूर्य के समान। देख के कोई भी पुरुष पागल हो जाएगा इसी लड़की के पीछे। तो नारद जी को तो प्रभु की माया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो नारद जी ने क्या किया, बात करते करते, पहले नारद जी मोहित थोड़ी थोड़ी हो रहे थे, लेकिन वो जैसे देवर्षि है ना, इसीलिए उसके अंदर कंट्रोल बहुत है, हमारी तरह नहीं है वो। तो नारद जी वहां पर गए और जाके बोला कि थोड़ी पानी चाहिए, प्रभु, मेरे प्रभु वेट कर रहे हैं, थोड़ी पानी चाहिए। तो उसने पानी लेके उनको दिया और बातों ही बात में समय बीतने लगा। नारद जी उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। तुम्हारी पिता माता कौन है, तुम यहाँ पर क्यों रहते हो, ये वो ये। और लड़की को भी नारद जी पसंद आ गए। तो दोनों में आपस में एक प्रेम की भावना की सूचना हुई। एक दूसरे के साथ थोड़ा ऐसी कथन होने लगा जिससे नारद जी भूल ही गए कि भगवान श्री कृष्ण पानी के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। थोड़ा जल अगर उसको मिल जाए तो उसकी गला शांत हो जाए। नारद जी तो अपने प्रेम की मोह में फंसे हुए हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है वास्तव में क्या हो रहा है। तो नारद जी उसके साथ बात करते 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 इतना मोहित हो गया कि नारद जी प्रेम में फंस ही गया। और ये तो बहुत दूर की बात है प्रेम की, वो खुद ही भूल गया उसके नाम नारद है। क्योंकि जब जंगल में वेशभूषा बदले थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया था कि तुम ऋषभ हो, तुम ऋषभ हो, तुम नारद नहीं हो। तो ऋषभ है, वो नारद नहीं है। तो खुद ही भूल गया खुद की आइडेंटिटी। नारद जी अपने आइडेंटिटी भूल गया और आइडेंटिटी भूल करके उसने क्या किया, खुद को ऋषभ मान लिया। भूल ही गए वो नारद देव ऋषि, नारद देव ऋषि में सर्वश्रेष्ठ ऋषि है वो खुद ही भूल गया और लड़की को प्रेम की प्रस्ताव दे बैठा। एक्सेप्ट तो होना ही था, नारद जी भी बहुत सुंदर दिखते थे, लड़की भी वैसी ही खास थी, तो एक्सेप्ट कर लिया उनको। इसी समय जब ये प्रस्ताव उनको दिया तो लड़की की पिता माता भी वहां पर उस घर में प्रवेश किया, क्योंकि वो काम में बाहर रहते थे। अभी लड़की की पिता माता को उस नारद जी ने ऐसे समझाया कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मुझे अपनी बेटी को मेरे हाथों में दे दीजिए, मैं बहुत खुश रखूंगा, ऐसी लड़की मुझे पहले कभी नहीं दिखी, मिलेगी भी नहीं। अरे तो आप करते क्या है? तो वो बोला कि मैं ऐसे ही पुजारी जी हूँ, मैं पूजा करता हूँ। और उस समय पूजा करते हुए कोई गरीब नहीं होता था, जैसे इस समय पूजा करते हुए कि किसी को लड़की नहीं मिल रही, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो एक बात में राजी हो गया कि ये तो ब्राह्मण का बेटा है और मेरी बेटी को अच्छी भी खुश भी रखेगा, तो चलो मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर देते हैं। तो ऐसा हुआ कि नारद ऋषि के साथ उस लड़की की विवाह हो गई। और देखते ही देखते नारद ऋषि तो अपने आइडेंटिटी पहले ही भूल चुकी थी, संसार में इतना खो गए कि उसी कन्या के साथ ऐसे घर जमाने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बात तो याद ही नहीं, स्वर्गलोक की बात भी याद नहीं, कुछ भी और याद नहीं रही। ऐसी प्रेम की मोह में वो फंसे थे। सालों के बाद एक लड़का हुआ, 2 साल के बाद फिर एक लड़का हुआ। नारद जी की संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती रही। अगले ही 10 साल में बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली नारद जी ने। पशु पक्षी जमीन संपत्ति क्या नहीं था उस समय नारद जी के पास। तो नारद जी उस लड़की के साथ इतना मिल गए कि खुद ही भूल गए सब कुछ।
देखते ही देखते 12 साल बीत गया और उसी गांव में एक बाण आया। उस बाण में सभी धंसता चला गया, पूरी गांव विध्वंस होता चला गया। नारद जी अपने पत्नी को और अपनी दोनों बेटों को अपने कंधों पर लेके बहुत कोशिश किया बचाने के लिए उस बाण से, कि कैसे भी हो इस जलस्तर से इनको बचाना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन वो असफल हो गया। उसकी पत्नी वो बाण की जो बहाव है उससे ढल गया, उस बहाव के साथ साथ, और उनकी मृत्यु हो गई। वो चाहते थे कि मेरी जो दोनों पुत्र हैं उनको भी मैं अपने हाथों से रक्षा करूंगा, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनकी ये भी उद्देश्य असफल रह गई। दोनों पुत्र बाढ़ की दहाड़ के साथ साथ पूरे मृत्यु की ओर चले गए। नारद जी अकेले हो गए। फिर बाढ़ की एक और लहर आई, नारद जी को एक ऐसी झटका मारी कि नारद जी झटका खा के दूर में जाके एक जो ऊंचा प्रस्तर है वहां पर जाके गिरे और दुख में रोने लगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी एक ऐसी संसार थी, मेरी पत्नी थी, मेरी 2 बेटा था, तो ऐसा क्यों हुआ भगवान? क्या किया मैंने, क्या अपराध किया था जो ऐसा होने लगा मेरे साथ, क्या किया मैंने? जब ऐसी नारद जी रोने लगे तो क्षणिक बाद किसी ने उसके पीठ में हाथ रखा और कहा, क्या हुआ नारद, 12 साल हो गए और एक गिलास पानी नहीं मिला तुम्हें, मेरे लिए एक लोटा पानी नहीं ला पाए तुम? तब नारद जी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। देखा कि माया में 12 साल बीत गए, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ, स्वयं भगवान परमेश्वर की माया थी ये, और वो उस माया में ढल गया। फिर उसको याद आया कि वो स्वयं देवर्षि नारद है और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की माया जाल में फंसे हुए थे। तो तब नारद जी को एहसास हुआ कि अब क्या हो रहा है, और उसने कहा श्री कृष्ण जी को कि भगवान, आपकी इस दुस्तर माया को, ये त्रिगुणमयी माया जो सात्विक, राजसिक और तामसिक माया है, इनको तो मैं भी पार नहीं कर पा रहा हूं, तो साधारण लोग कैसे करेंगे? तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी इस त्रिगुणमयी माया को पार करना इतना सरल नहीं है। इस दुस्तर माया को तभी अतिक्रम किया जा सकता है जब कोई अपने आप को मुझ में समाहित कर दे, मेरे सामने फुल्ली सरेंडर हो जाए, तभी ये हो सकता है कि इस माया की संसार से वो बाहर आ सके। वास्तव में उनकी जो माया है वो एक अद्भुत माया है, इसकी कोई वर्णना नहीं हो सकती। हम सभी इस माया की जाल में ही फंसे हुए हैं। जब तक हम भगवान के आश्रय में नहीं जाते, जब तक उनकी चरण नहीं पकड़ते, जब तक उनके सामने शीश नहीं झुकाते, जब तक फुल सरेंडर नहीं आता, जब तक कर्म में शुद्धता नहीं आती, मन में शुद्धता नहीं आती, हृदय में ईश्वर की आवाज नहीं बनती, तब तक इस माया को अतिक्रम करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उनकी चरण को पकड़ो, माया से मुक्त हो जाओ।